भारत ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जिससे उसकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। भारत ने ये पूरी दुनिया को बताया है कि वो अपने देश की लोगों के मानसिकता, उनके विश्वास, उनकी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या मजाक को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी समय लगा है इस एयर स्ट्राइक में, 14 से 15 दिन लग गए, लेकिन जवाब इतना तगड़ा दिया है कि पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाया पाकिस्तान पूरे देश विदेश से मदद मांग रहा है कि मुझे इंडिया से बचा दो, और एक तरफ वो इंडिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है। इंडिया के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डे पूरी तरह से निशाबूत हो गए, राख में मिट गए। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी बदौलत भारतीय सरकार, भारतीय सेना ने ये पूर्ण विश्वास जताया हमारे देश के वासियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की हानि नहीं आने देंगे। एक दृढ़ निश्चित के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसे टेररिस्ट को, उनके अड्डे को निशाबूत कर दिया। 9 मिसाइलें ठिकाने पे लगी और पाकिस्तान बौखला गया। ऑपरेशन सिंधु से ये बताया पूरी दुनिया को कि अगर तुम मेरे लोगों पे उंगली उठाओगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंधु के जरिए पाकिस्तान में आग बरसाई गई। भारतीय सेना ने ये इतना तगड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बदले कि उनकी रूह कांप गई है। जब पहलगाम हमला हुआ था तब पाकिस्तानी टेररिस्टों ने हमारे देश की महिलाओं को, बच्चों को उनका सुहाग छीनने के बाद तुम जाके मोदी से बोलो, तुम मोदी से बोलो कि हमने तुम्हारा सुहाग छीना है। बच्चों से बोला कि तुम जाके बोलो कि हमने तुम्हारे पिता की जान ली है। करना क्या था? मोदी ने बदला ले लिया। मोदी ने सुन ली, ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं निकल रही है। पाकिस्तान में आग बरस रहे हैं और पाकिस्तान ये साबित करने में लगा पड़ा हुआ है कि हमने बच्चों को टारगेट किया है। लेकिन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ये जवाब देने में सक्षम है कि हमने किसी भी साधारण या बच्चे या आम जनता को निशाना नहीं बनाया है। टेररिस्ट में और हम भारतीयों में बहुत अंतर है। हम आम जनता को निशाना नहीं बनाते। भारत ने पक्के सबूत देने का वादा किया है कि हमारे पास पक्के सबूत हैं ये प्रूफ करने के लिए कि जहां 9 जगह पे हमने हमला करा है वो टेररिस्टों का अड्डा था। पाकिस्तान पूरी तरफ से बौखला गई है। बौखलाए भी क्यों ना, वो बार बार हमें चैलेंज करती है। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था उसी दिन डिसाइड हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और भारत ने करके दिखा दिया। रावलपिंडी से लेकर भावलपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर हर ठिकाने पर आग बरसाई, और आग ऐसी बरसाई कि पूरी तरह से राख हो गई। भारतीय सेना का कहर पाकिस्तानियों में इस कदर से फैल चुका है कि वो अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। उनकी हवा टाइट है। पाकिस्तान अपने फैसले पे पछता रहा होगा। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों ने महिलाओं को तड़पते हुए छोड़ दिया था, उसी तरह से एयर स्ट्राइक करने के बाद इंडिया ने पाकिस्तानियों को तड़पने के लिए छोड़ दिया है। आतंकवादी अड्डा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। पाकिस्तान की आम जनता सड़कों पे आ गई है। भगौड़ा पाकिस्तान यही प्रूफ करने में भिड़ा हुआ है कि हमने आम जनता को ही पॉइंट बनाया था, निशाना बनाया था, और कुछ कर नहीं सकती है। फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं है।
अगर फाइट बैक करती है पाकिस्तान तो इस बार मिट्टी में मिला दी जाएगी। हम 140 करोड़ भारतवासियों को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि हमने अपनी सत्ता एक शेर के हाथ में दे रखी है। सिंदूर भारतीय संस्कृति के अनुसार विश्वास और सुहाग होती है। सिंदूर ऑपरेशन इन सभी बातों का जवाब था। सिंदूर ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह बता दिया कि अगर तुम हमारे लोगों पे उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगली तोड़ दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बसे 9 पाकिस्तानी टेररिस्ट हेडक्वार्टर को पाकिस्तान में ही एयर स्ट्राइक के जरिए तहस नहस कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ये जीता जागता सबूत है इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर सकती है। इंडियन आर्मी को तो बस एक इशारे की ज़रूरत होती है कि कब सरकार हमें छूट दे और हम घुस के पाकिस्तान को लखेर दें स्ट्राइक के जरिए। 9 मेन जगहों जहां पक्के सबूत मिले थे कि यहाँ पे आतंकवादी हैं उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है। यहाँ पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक होने वाली है। हमले का कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास। पहलगाम हमले का बदला हमने ले लिया है। हम शान से यह कह सकते हैं कि मोदी जी ने समय लिया, थोड़ा वक्त लिया, लेकिन बदला तो ले लिया। पहलगाम हमले के बाद आप और हम यही सोच रहे थे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठा रही है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना ने पहले से ही पक्के सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि हम किसी आम नागरिक या आम जनता पे हमला नहीं करेंगे। जहाँ पे टेररिस्ट होने का पूरा दावा था उस ठिकाने को ही टारगेट बनाया गया, सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, उसी जगह को उड़ाया गया जहाँ पे टेररिस्ट ने पहले बैठकर संगठन बनाकर भारत में टेररिस्ट अटैक कराया।